2024 में हमने अजीत दादा की बीवी को वोट नहीं दिया। 50 साल से पवार साहब ने मुस्लिम समाज के वास्ते एक आदमी को फौजदार किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। कि अजीत पवार साहब से अलग होके अपने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। उन्होंने क्या बोला, मैं बीजेपी के सरकार में रहा तो भी माइनॉरिटी के लोगों को उनके बदन को धक्का नहीं लगने दूंगा। जो हिंदुस्तान को नहीं मानते, सब मजहब को मानते, सेकुलरिज्म, वो हम लोग है, वो हम उसको भारत मानते। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है एडवोकेट हाजी अब्दुल करीम बागवान। अच्छा। मैं मोमेडन हूँ। जी। और मोमेडन के मुद्दे पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1967 से बारामती सिटी, बारामती तालुके का मुस्लिम समाज ये पवार साहब के साथ में था। शरद पवार। 2024 तक पवार साहब ने 6 विधानसभा लड़ाए, उनके बाद में अजीत दादा ने 6 विधानसभा लड़ाए। पवार साहब को हमने वोट दिए। 1972 में मेरे को वोट का राइट मिला। तब से लेके तो पवार साहब जब तक असेंबली को खड़े थे उनको वोट देते थे। उन्होंने बोले कि अभी अजीत दादा को वोट दो, हम अजीत दादा को आप तक वोट देते आए। अब तो वो कह रहे हो मत दो। अभी सुनो ना, 2024 में हमने अजीत दादा के बीवी को वोट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? गए 10 साल के अंदर मोदी, अमित शाह और भाजपा पार्टी, इन्होंने जो माइनॉरिटी के बारे में उनका जो ध्रुवीकरण का दोष था, इसके पीछे फ्लैशबैक है 2003 का जातीय दंगा गुजरात में। गुजरात के दंगे पर से उस टाइम में मोदी चीफ मिनिस्टर थे। माइनॉरिटी के लोगों के ऊपर बहुत अन्याय अत्याचार हुआ। उस वक्त में पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको बोला था, किसे? ये नरेंद्र मोदी को, चीफ मिनिस्टर आप मानव धर्म की रक्षा करो। तो उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा की और मुसलमानों पे अच्छा किया। यही उन्हें इलेक्शन में प्रोजेक्ट किया। कभी लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ये जो जिन्होंने पार्टी खड़ी की थी, वो लोगों को बाजू को हटा के इसको प्रोजेक्ट किया 214 में। इनके नेतृत्व में ऐसा लग रहा था कि जीतेंगे। ना सुनो ना, तो जीतने के लिए लड़ती है। सुनो ना, 2024 में हमने क्या किया? ऑल इंडिया लेवल पर हमारे कम्युनिटी ने ठहराया कि हमारे खिलाफ बीजेपी पार्टी का ऐसा ऐसा एजेंडा है। तो हम सब लोगों को चाहिए कि ये बीजेपी के एजेंडे के खिलाफ या बीजेपी को सपोर्ट करने वाले उम्मीदवार के खिलाफ हमारा वोटिंग होना। आप कह रहे हैं सुनो ना एक मिनट, 99% लोगों ने हमारे ऑल इंडिया से लेकर तो बारामती तक बीजेपी के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ सपोर्ट वाले कैंडिडेट को वोटिंग किया, विरोध। इसीलिए बारामती तालुके में के 23,000 माइनॉरिटी लोगों ने गए टाइम को हमने सुप्रिया सुळे को वोट किया। और हमने उसी वक्त बोला कि विधानसभा के असेंबली में हम अजीत दादा के साथ में रहूँगा। मैं तो 1978 से अजीत दादा के साथ में हूँ। मतलब आप कह रहे हैं कि आपने लोकसभा में, या मुस्लिम समाज ने लोकसभा में अजीत पवार की पत्नी को इसलिए वोट नहीं दिया क्योंकि वो बीजेपी का सपोर्ट कर रहे थे। हैं? मगर अभी भी तो बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं। अभी भी बीजेपी के सपोर्ट में खुद अजीत पवार ने डिक्लेयर किया है। आप 15 दिन के पहले के महायुति में उन्होंने क्या बोला, मैं बीजेपी के सरकार में रहा तो भी माइनॉरिटी के लोगों को उनके बदन को धक्का नहीं लगने दूंगा। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी, उनके काम करने की जिम्मेदारी मेरी। और है बारामती तालुके में उन्होंने निम्बूत गाँव है। आपने वो बयान सुने? 2 बयान बड़े वायरल हैं। सुनो ना, एक बटोगे तो कटोगे और दूसरा वोट जिहाद। हाँ। इसका जिक्र कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। वोट जिहाद के लिए निकाला खाली मुस्लिम लोगों ने। पूरा हिंदुस्तान जो है ना, ये हिंदुस्तान क्या नाम से बोलते? हिंदुस्तान है। किसे? जो हिंदुस्तान को नहीं मानते, सब मजहब को मानते, सेकुलरिज्म, वो हम लोग है, वो हम उसको भारत मानते। भारत हमारा देश है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब भाई है। और हमारे सबके वास्ते अजीत पवार 35 साल से काम कर रहे हैं ना। अजीत पवार बीजेपी के साथ इससे संतुष्ट हैं आप? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट है। क्यों? पर लोकसभा में नहीं थे। नहीं, लोकसभा में नहीं थे। हमने अभी भी बताया, उनके बीवी को भी बताया और उनको खुद को भी बताया। हमारे वकील लोगों का जिस टाइम को अजीत पवार ने संवाद किया ना, उस टाइम को हमारे 1000 लोग थे, वकील एडवोकेट। तो वो मीटिंग में मैं खुद बोला, तुम्हारा डिक्लेरेशन करो। अभी मीडिया बोलती कि तुम खड़े रहने वाले नहीं, ऐसा नहीं। तुम हमारे दिल में के उम्मीदवार है। क्यों? हमने देखा है ना
खासकर माइनॉरिटी के वास्ते बारामती शहर के अंदर 5 शादी खाना बनाए उन्होंने। 50 साल से पवार साहब ने मुस्लिम समाज के वास्ते एक आदमी को फौजदार किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। जो पार्टी टूटी एनसीपी 2 पार्ट में बटी, उसके बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? उसके बारे में हम ये सोचते हैं कि पवार अजीत दादा ने जो निर्णय लिया उस वक्त के वक्त में वो शायद उनका आत्महत्या थी, राजकीय आत्महत्या। मैंने वो टाइम को भी इंटरव्यू दिया था कि अजीत पवार साहब से अलग होके अपने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे। तो ये उनकी पॉलिटिकल आत्महत्या किसने की? शरद पवार ने कि अजीत पवार? अजीत पवार ने। ऐसा मैं उस वक्त बोला था। हाँ, लेकिन अब आप अजीत पवार का समर्थन कर रहे हैं। हाँ, इसलिए आपको समझना बड़ा मुश्किल। नहीं, सुनो ना, आज इसलिए बोल रहे, गए 1.5 साल में महाराष्ट्र का सार्वजनिक विकास करने के वास्ते बीजेपी के साथ में जाके एकनाथ शिंदे के चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद उन्होंने भी मालूम है कि जो अजित पवार जो करता है वो महाराष्ट्र का विकास होता है। और हमारे जिम्मेदारी ली उन्हें माइनॉरिटी की। आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ आज भी बोले अकोला में बटेंगे तो कटेंगे। योगीनाथ को उन्होंने इशारा दिया महाराष्ट्र में ऐसे तरह की वक्तव्य आप करना नहीं। ये महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज और हमारे ईश्वर रत्न बाबा साहेब आम्बेडकर, भारत रत्न मौलाना आज़ाद जी कलाम, इनका महाराष्ट्र में, पूर्व में महाराष्ट्र है, महात्मा ज्योतिबा फुले का महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में तुम अगर जाति भेदभाव करोगे तो तुम्हारे को कुछ मिलने वाला नहीं। तुम बराए मेहरबानी, मैं तुम्हारे सत्ते में हूँ, इसके बावजूद तुम ऐसे बात भाषण मत करो। योगी आदित्यनाथ कैसे लगते हैं आपको? योगी आदित्यनाथ कट्टर हिंदुत्ववादी, वो साधु ही खाली साधु का चोला पहन के वो सियासत में बैठे है। पर उनको पसंद करते हैं लोग, नहीं, मुख्यमंत्री तभी तो बने। ना मुख्यमंत्री करते तो अभी लोकसभा के टाइम को 35 सीट एसपी को कैसे मिले? अयोध्या की सीट नहीं मिली उनको। अभी निवडणूक है 9 जगह की, फेक नैरेटिव था। अभी भी वाला नैरेटिव। सुनो ना, वो भाजपा के इसलिए वो बोलते हैं बीच में। आप किसके हैं? हमको आपका जानना, आप किसके? समझ नहीं आ रहा। मैं अजित पवार का हूँ ना। आप अजित पवार? हाँ, अजित पवार का है। अजित पवार मोदी के साथ हैं, योगी के साथ, उससे दिक्कत नहीं है? उससे नहीं दिक्कत। क्यों नहीं दिक्कत? हमारे परिवार के लिए उन्होंने हमारे समाज के लिए काम भी किया है। फ्यूचर में भी अजित पवार को हमारा साथ मिलने वाला है। क्यों? उसको यकीन है कि बारामती का मुस्लिम समाज मेरे साथ में रहने वाला है और हम भी उसके वास्ते काम करने वाले। हमको यकीन है कि अजित पवार हमारे मुस्लिम समाज के वास्ते कोई भी भाजपा के तरफ से अगर कोई बात गलत आई तो उसको प्रत्युत्तर अलग क्यों नहीं हो जाते? इतना टेंशन क्यों रखनी मन में, शंका कि करेंगे नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है ना। अभी देखो ना, सबको आघाड़ी का सरकार बनाए बिना रास्ता नहीं है। अभी ठाकरे बोलो या कांग्रेस बोलो या शरद पवार साहब बोलो, ये बता दे क्या हमारे 180 जगह आएंगे। अजित पवार बोलते हैं हमारे 180 जगह आएंगे। अगर 288 विधानसभा में जब उनको 188 उनको 188 नीचे कितने रहे? बढ़ा देने चाहिए विधानसभा। तो इसलिए अब और रोज बात कर लो तो वाला आपके जरिए वाला क्या लोग कहेंगे आप कब्जा कर। सुनो, आपके जरिए मैं एक विनती करना चाहता हूँ, विशेषतः बारामती विधानसभा मतदार संघ में के सभी मजहब के लोगों को, सिर्फ मुस्लिम लोगों को नहीं, सभी मजहब के लोगों को मैं एक विनती करता हूँ कि अजित पवार एक में वो ऐसा शख्स है जो